अटेंडेंस लगा के आगे वीडियो ऑन कर लो। देखो जो भी वीडियो ऑन नहीं करेगा ना उसको मैं आज गाना गवाऊंगा। हाँ, एक मैम लेफ्ट लेफ्ट पे हो गए गाना सुनने के नाम पे। लो चलो। अरे यार आपका टैलेंट बाहर आएगा। टैलेंट बाहर लाने के लिए तो बैठा हूं मैं। वीडियो। बट सर आवाज सुरीली नहीं है। हाँ हाँ पता चला बेहोश हो गए। हम सभी लोग ना बाथरूम सिंगर है। सर बाथरूम सिंगर अच्छा गाते हैं, सुनकर बेहोश हो जाओगे। तो हम सब वही है ना, अच्छा ही गाते हैं यार, खुद क्यों करो। आज का टॉपिक पढ़ा है ना, क्या है आज का टॉपिक? हाँ जी, कोई बताएगा आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू बी अल्फा। हाँ, ये तो किसी को पता है अल्फा क्या होता है? पहले कभी सुना है ये टॉपिक? हाँ जी, पहले कभी सुना है हाउ टू बी अल्फा? बता दो। सर आपकी बात ब्रेक हो रही है। अच्छा, किसी ने चाय नाश्ता नहीं किया, मुझे अच्छी तरह से बता दो। हाँ, लेट उठे क्यों? कितने बजे उठते हो मुझे बताओ, इशारा करके बताओ। ऐसे 7 बजे, 8 बजे? हाँ, ऐसा आंसर कितने बजे उठते हो? 9 बजे। काम करो। इतिशा मैम? वैसे मैं चल जाता हूँ मगर आज 8 बजे लगा। 6 बजे सर। वाह, ग्रेट। क्या बात है। 6 बजे मेरा अलार्म होता है, फिर उसको बंद करके 6 मैं बजे वापस। सर। हाँ फिर जी सर कोमल वापिस मैम, सो जाते हैं। आप बताओ। पहले सर भी जल्दी ही उठते हैं। हाँ, फिर वापस हो जाते हैं। हाँ जी कोमल मैम, आप कुछ बताना चाहते थे? अच्छा, आप कितने बजे उठते हो मैम? भी कोमल 6 बजे जागीर। 6 बजे। ओके, चंचल मैम और कोमल सिंह इन दोनों से अपन ना गाना गवाएंगे आज, ठीक है? जो वीडियो ऑन नहीं करेगा, राइट? अब ऐसे ही यस करते सर। गुड मॉर्निंग हैं, सर। करते ना, इनसे अपन कल कुछ जी ना कुछ सर। करवाएंगे। ठीक, क्या बोला आपने? मैंने ध्यान नहीं दिया। जो वीडियो ऑन नहीं करेगा आज उसको मैं गाना गवाऊंगा, सिंगिंग कॉम्पिटिशन। ऑलरेडी वाओ दो। सर, अच्छी बात है। सर पनिशमेंट भी इंटरेस्टिंग देते हैं, मजा आता है। हाँ, इंटरेस्टिंग पनिशमेंट, ताकि आप दोबारा भी मेरे सेशन में आओ। चाहे बेसुरा गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, अब बचे हैं कोमल सिंह मैम, ठीक है? उनसे तो गाना गवाएंगे। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी, चलो ग्रेट, ठीक है। ऑलरेडी 5 मिनट हम लोग लेट हैं। तो किसी को पता है हाउ टू बी अल्फा इन लाइफ? पहले किसी कभी ने सुना है? सर हाँ, हमने सुना है सर। हाँ जी मैम। सुना है थोड़ा बहुत। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत बताएंगे कि क्या सुना है आपके? अब अल्फा बोले तो मतलब आप एक्सप्लेन कर दो, आपने टॉपिक रखा है तो। मतलब वैसे मैं जानती नहीं हूँ बट मैंने सुना हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जंगल का राजा कौन होता है? लॉयन। Lion, ठीक है। बाकी और, जंगल का राजा कौन होता है? ग्रेट। अच्छा,
तो लॉयन कभी कहीं भी ट्रेनिंग लेने जाता है कि मैं कैसे राजा कह सकता हूँ, ठीक है। एक कहावत है लायन की, ठीक है, वो कहीं भी बैठता है ना वहीं उसका सिंहासन बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम एनिमल की बात करें, ठीक है, तो एनिमल में जो अल्फा पर्सन होता है, ठीक है, वो होता है लायन, ठीक है। वो जहां बैठता है उसका राज दरबार वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर वो नीचे भी बैठ गया ना, सारे जो जितने भी एनिमल्स है ना वो सारे उसके आसपास बैठ जाएंगे, ठीक है। उनको पता है कि मेरा अल्फा यहीं पे बैठा है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि लायन में वो क्वालिटी होती है, ठीक है। वो लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, वो कॉन्फिडेंस होता है, वो डिसीव होता है कि वो किसी भी सिचुएशन में खुद का डिसीजन ले सके और जो पब्लिक का भी भला हो, राइट। तो बिल्कुल सेम वही है, अल्फा पर्सन किसको कहते हैं, ठीक है। एक लायन की तरह हमें बनना है हमारी लाइफ में, ठीक है। नॉट ओनली इन बिजनेस, नॉट ओनली इन योर स्टडी लाइफ, नॉट ओनली फॉर एवरी, कहीं भी जाओ, ठीक है, अपना अल्फा बेस्ट बनो, ठीक है। गर्ल्स जो होती है, ठीक है, गर्ल्स के लिए थोड़े रूल्स अलग है, ठीक है। मेल है, ठीक है, तो मेल फिर ये थोड़े अलग है, ज्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट सी अलग है, क्योंकि गर्ल्स ना काफी थोड़ी डोमिनेटिंग होती है, ठीक है। तो उनको थोड़ा क्रिएटिविटी ज्यादा लाना होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा लाना होता है, ठीक है। क्योंकि गर्ल्स में देखते हैं, जब आज ही गर्ल्स को देखो, ठीक है, आज की जो भी जनरेशन आ रही है, अभी जो मतलब कॉलेज में जो स्टडी कर रही है, वो उनका जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है 95 गर्ल्स में, ठीक है। अगर कहीं भी कॉलेज में जाए, कोई भी लड़का उसको स्टेयरिंग करता है, ठीक है, वो वही मुंह पे सुनाएगी कि भाई देखता क्या है, घर में माँ बहन नहीं है, देखा नहीं है जो ऐसे देख रहा है, राइट। अगर हमारे जमाने की मतलब 5-6 साल पुराने लड़कियों को वो लड़का देखेगा ना, लड़की रास्ता चेंज कर लेगी, यार वहां ना 2 लड़के बैठे हैं तो मुझे ना शर्म आती है, वो लोग ना मुझे घूरते रहते हैं, तो मैं ना दूसरे रास्ते चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा बहुत, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, कभी भी डरो मत लाइफ में, ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, एक लायन होता है, लायन कभी डरता नहीं है, ठीक है, चाहे वो सो रहा हो चाहे वो बैठा हो, ठीक है। लायन हमेशा ज्यादातर चुप ही रहता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कहीं भी हूँगा, जंगल का राजा मैं ही कहलाऊंगा, राइट। तो डर डर के जीना छोड़ दो, ठीक है। एक ही लाइफ मिली है हमें, ठीक है, या तो घुट घुट के जियो या तो फिर बिंदास जियो, राइट। फॉरएवर में आए हो, 2 चीजें आपको मिल रही है, एक टाइम फ्रीडम और एक मनी फ्रीडम। बिंदास लाइफ एंजॉय करो, कहीं भी जाओ, घूमने का मन करे घूम लो, ठीक है। सेकंड जो होता है, अवॉइड पॉइंटलेस फाइटिंग, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, मैटर के लिए जो फाइटिंग वगैरह सब होती है उसको अवॉइड करो, ठीक है। वही आपकी लाइफ में ना ज्यादा मतलब लाइफ का फालूदा बनाती है। में ये कैसे होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि चंचल मैम और ध्रुविशा मैम, ठीक है, सेशन में बैठे हैं, ठीक है, बट कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं अंदर मैसेज के थ्रू, ठीक है। फिर क्या होता है कि चलो कुछ एक्टिव अनएथिकली कुछ किसी के से गलत टाइप हो गया, ठीक है। अगर किसी का शॉर्ट टेम्पर है तो वही झगड़ा शुरू हो जाएगा, वो लोग देखेंगे नहीं कि हम लोग कहाँ पे झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंटलेस जो फाइटिंग होती है उसको ऑलवेज अवॉइड करो, हमेशा जितने भी झगड़े होते हैं, ठीक है, घरेलू झगड़े होते हैं या फिर बाहर के झगड़े होते हैं, बैठो और उसका मनोरंजन लो, राइट। 2 लड़कियां अगर लड़ रही है, फाइट कर रही है, ठीक है, अगर चलो मारा मारी तो होती नहीं है गर्ल्स में ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा बोला चाली होती है, तो बैठो आराम से, कुर्सी लाओ, बैठो, चाय वाय बना के पियो और मनोरंजन लो, ठीक है। उस फाइटिंग में हमें कभी भी पढ़ना नहीं है, राइट। और घर वालों को भी सिखाओ, पॉइंटलेस फाइटिंग कभी भी नहीं करनी है। तीसरा हमारा है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑलवेज हमारे खुद को केयर करते रहो, ठीक है। जो भी अल्फा पर्सन जो होता है ना, सबसे पहले खुद पर कंसंट्रेट करता है कि मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे दिखता हूँ, ठीक है, मेरी हेयर स्टाइल कैसी है, ठीक है,
मेरा अपीयरेंस कैसा है, मैं जो कपड़े पहनता हूँ मेरी एसेसरीज कैसी है, ठीक है, मैं जो वे ऑफ टॉक है, मैं कैसे बोलता हूँ, लोगों को उस पर इम्प्रेशन कैसी पड़ती है, ठीक है, वो हमेशा ध्यान रखता है कि आप बोलो, ठीक है, सामने वाले पर्सन आपको कैसे सुन रहे हैं, ठीक है, पर्सन जो भी मतलब जो होते हैं, ऑडियंस होती है आपको सुन रही है, वो ध्यान से सुनेगी, या तो आपको फनी वे में लेगी, या तो आपको कुछ नहीं कंसिडर करेगी, ठीक है, आप बोलते जाओगे लब 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 लब, और वो अपने मन में खुद ही अपने ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, राइट। तो ये गलती कभी मत करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, नेवर अज्यूम यू आर अ ग्रेट सेक्स, ठीक है, हमें कभी भी खुद को ग्रेट नहीं भी मानना है, ठीक है, हमेशा हमारी ग्रेटनेस जो होती है ना उसको अपडेट किया करो लाइफ में, ठीक है, अभी भी आप बेस्ट ही हो, आपकी लाइफ में आप सबसे बेस्ट वर्जन आप खुद ही हो, ठीक है। बट जैसे मोबाइल में होता है ना कि मोबाइल का कुछ टाइम होता है, फिर उसका एक वर्जन नया आता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना, क्यों करते हैं कि भाई और भी ठीक से चले, और भी अच्छे से वर्क करे, ठीक है, और जो मतलब सिर्फ जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसके जो फंक्शंस वगैरह होता है थोड़े चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि जो पर्सन यूज कर रहा है ना, ठीक है, तो उसको अच्छा लगे, राइट। तो बिल्कुल वैसे हमें भी यही करना है, ठीक है, कि हमें भी एक अज्यूम करना है कि हम लोग ग्रेट सेक्स नहीं है, वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, एनिमल हो, कोई भी पर्सन हो, खुद को हमेशा अपडेट करते रहिए। अगर आज आप बेस्ट हो तो सोचो कि मैं और भी बेस्ट कैसे बन सकता हूँ, ठीक है, वो कहीं से भी बन सकते हो, आप लुक वाइज भी बन सकते हो, ठीक है, आप जो अपनी जो स्पीच है, ठीक है, वो भी कर सकते हो, दुविशा मैम हम आपको गाना गवाएंगे, राइट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नो डॉट सर। आउट ऑफ नंबर्स, ठीक है, डॉन सिक्स आउट ऑफ नंबर, नंबर से कभी भागो मत, ठीक है, ये जो हमारी जो फॉरएवर है ना गेम ऑफ नंबर्स है, ठीक है, डेली पूछते हैं ना कितने लोगों को बिठाया, ठीक है, पर्सन को पूछते हैं ना कि सर आपने देखा होगा सेशन में कितने पर्सन बैठे हैं, ठीक है, कितने पर्सन को आपने क्लोजिंग करवाई, कितने पर्सन की आपने थर्ड पार्टी करवाई, ठीक है, कितने बिगिनर्स चल रहे हैं आपके, ठीक है, तो हर जगह पे नंबर्स होते हैं सर, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, कितने लोगों का 2CC करवाया, कितने लोगों को एस प्लान दिया, ठीक है, कितने ए से आपके, कितने आपके डाउन में सुपरवाइजर है, कितने आपके डाउन में ए में, कितने आपके डाउन में मैनेजर है, कितने आपके डाउन में सीनियर मैनेजर है, ठीक है, कितनी इनकम लेते हो, कितना पे आउट यहाँ से लेते हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं नंबर्स, ठीक है, नंबर से कभी भागो मत, ठीक है, यही नंबरों से ना आप एक दिन मिलियनर बनने वाले हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फाइंड हैप्पीनेस इन पर्पस, ठीक है, वो कहते हैं ना कि हर एक चीज में खुशियां ढूंढो, ठीक है, जो भी आप पर्पस लेके जा रहे हो, कोई भी पर्पस हो, ठीक है, तो उसमें आप अपनी हैप्पीनेस निकालो, ठीक है, अगर लाइफ में आपको अगर खुश रहना है, ठीक है, तो कहीं भी जा रहे हो, कुछ लोग होते हैं ना, मैंने देखा है, ठीक है, सैड सॉन्ग बजते हैं ना वहां भी वो लोग कॉमेडी बनाते हैं, ठीक है, मेरे फैमिली में भी एक पर्सन है ही ऐसा, कितना भी सैड सॉन्ग दे दो वो चाहे रो रो के मर जाए, लेकिन वो उसका कॉमेडी बना के ही रहेगी, ठीक है। तो लाइफ में जहां पे दुख होता है ना, तो दुख में भी आप अपनी खुशियां ढूंढो, ठीक है, दुख आपके पास आया है तो कोई रीजन की वजह से आया है, ठीक है, ये मत सोचो कि किसी ने मुझे दुख दिया, कि किसी ने मुझे हर्ट किया, ठीक है, हर्ट इसलिए करता है, दुख इसलिए आता है कि उसके पीछे सुख भी आने वाला है, ठीक है, तो दुख पर ना कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग आने वाले सुख पर कॉन्सेंट्रेट करो, रात होती है ना, अंधेरा होता है, फिर सुबह होता है, राइट, तो होती है ना कि सुबह होगा तो हम लोग ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, राइट, तो हर रात के बाद नया सवेरा, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करो, हर एक पर्पस, हर एक थिंग्स में अपनी खुशियां ढूंढो, चाहे आप कहीं भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, अगर प्रोफेसर आ रहा है, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर कॉलेज में आपको प्रोफेसर पढ़ा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो कहीं भी ले लो, अगर वो बोरिंग कर रहा है ना तो किसी भी पर्सन को ले लो यार, दिमाग में उठा लो उसको कि हाँ वो पर्सन थोड़ा फनी सा लग रहा है, ठीक है, ठीक है, उसने आज कपड़े अच्छे नहीं पहने, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फनी बात बना लो, ठीक है, अपने दिमाग में बनाओ और थोड़ा सा स्माइल कर लो, ठीक है, लोग भले पागल समझे, ठीक है, बट अपनी खुशियां खुद ही ढूंढो, ठीक है, वो डिपेंड आप पर करता है कि आप किस चीज पर फोकस करते हो, ठीक है,
आने वाले जो इश्यू है, मैटर है, उसको फोकस करती है, और मैटर में भी आप खुशियां ढूंढते हो, राइट। कोमल मैम आपसे गाना गवाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, वॉलेंटियर। ठीक है, हमेशा दूसरे लोगों की ना आप हेल्प करो। ठीक है, हम जिस प्लेटफॉर्म पर आए, आज हम सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लेसिंग्स का बिजनेस कर रहे हैं। आपके थ्रू किसी के भी घर में अगर इनकम जाती है, तो वो पर्सन आपको दिल से दुआएं देगा कि नहीं, कि हाँ जी कोमल मैम, कि आपकी वजह से ना मेरे घर में मुझे 5,000 की इनकम आती है ना, तो मैं दिल से कोई गाली तो देगा ही नहीं, ठीक है, ब्लेसिंग्स ही करेगा कि अगर मैंने बोल के बिजनेस कमाया घर पे बैठ के, राइट। तो ये चीज होती है कि ऑलवेज वॉलंटियर बनो, कहीं भी आप जाओ, किसी की भी हेल्प करो। ठीक है, मैंने देखा है कई बार, मैं अगर मार्केट में जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे भीड़ वगैरह सब होती है, तो कुछ जो सीनियर सिटीजन वगैरह सब है, उनको रोड क्रॉस कराना होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ लोग वो हेल्प मांगते रहते हैं किसी से, बट वो लोग किसी कोई उनको हेल्प नहीं करता। चलो वो बुढ़ा है ना, बुढ़ी होगी, कर लेगी, ठीक है। या तो फिर कंफ्यूज होता है, ट्रैफिक हो रहा है, ठीक है, ट्रैफिक में वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं सामने इस रोड की से सामने वाले छोर पे मैं कैसे जाऊं, ठीक है, तो उनकी हेल्प कर लिया करो। ठीक है, वो ब्लेसिंग्स ही देगा, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, आपको दुआएं ही देगा, ठीक है। हो सकता है उसी की दुआई की वजह से आपका थोड़ा बहुत भला हो जाओ, ज्यादा भला हो जाओ, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, बट आपका मेन थिंग्स मोटो यही होना है कि आपने हेल्प कर दी, ठीक है, और आप वहां से स्टेप आउट कर लिए, ठीक है। योर टाइम ओवर योर मनी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टॉप वेटिंग ऑन समवन टू सेव यू। ठीक है, कभी भी किसी पर्सन का वेट मत करो कि वो पर्सन आएगा और मुझे बचाएगा, राइट। बात करो हमारे फॉरएवर की, ठीक है, तो ये मत करो कि अगर मैं कहीं फंस गया, कि अगर मैं कहीं मुझे नहीं आता, ठीक है, तो मेरा प्लान आएगा और मुझे बचाएगा। नहीं भाई, बिजनेस आपने दिया है, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपको रन करना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपका प्लान आपको सपोर्ट करता रहेगा, आपको गाइड करता रहेगा। अगर आप कहीं भी फंस चुके हो, ठीक है, तो वो आपको गाइड ही करेगा, ठीक है। या तो वो उसके सीनियर से बात करेगा, या तो वो फिर किसी कहीं से भी मतलब सोल्यूशन निकालेगा कि हाँ भाई आप वैसा कर लो, लेकिन करना तो आपको ही है, ठीक है। किसी भी लड़ाई झगड़े की बात करो, या फिर कहीं भी कोई भी मैटर में आप फंस चुके हो, ठीक है, तो किसी का वेट मत करो, प्रॉब्लम आपकी वजह से हुई है, आपने खड़ी की है, ठीक है। मैं एक बात बताऊं, प्रॉब्लम्स क्यों होती है, ठीक है, कई बार जो हम काम करते हैं ना, खुद ही हम प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात ले लूं, ठीक है, परसों ध्रुविशा मैम का था, ठीक है, तो मैं एक्चुअली 7 बजे में उठ गया था, ठीक है, बट मेरा मन ना थोड़ा लेजी हुआ क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही थी, मैं दोबारा सो गया, ठीक है। फिर जब नींद खुली तो 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, ठीक है। अब सोचो 5 मिनट में मुझे सारा सब कुछ रेडी करना है, खुद को प्रिपेयर करना है, और स्टेशन में भी बैठना है, तो गलती किसकी थी, प्रॉब्लम किसका था, मेरा खुद का था, ठीक है। मैं तो सुबह उठ गया था, ठीक है, हर रोज की तरह, लेकिन दोबारा मैं सो गया, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम क्रिएटर हम खुद ही है, ठीक है। अगर आप कहीं भी फंस रहे हो, ठीक है, बाइक सभी को आती है, गर्ल्स को, ठीक है, एक्टिवा हर कोई चला लेता है, ठीक है, बट घर पे देख के निकलो कि मेरी एक्टिवा में पेट्रोल है कि नहीं, टायर में हवा है कि नहीं, ठीक है। सेम थिंग्स बड़ी गाड़ियों में भी यही होता है, ठीक है। अगर आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या फिर ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो देख लो कि आपने जो लगेज साथ ले जाना है उसमें सारी चीजें है कि नहीं, ठीक है, टिकट्स है कि नहीं, पानी की बोतल है कि नहीं, ठीक है, आपके प्रिकॉशंस है कि नहीं, वो देख लो। अगर आप कॉलेज भी जा रहे हो, तो जो चीज आपको, जो बुक्स आपको लेके जानी है वो है कि नहीं, ठीक है। अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, तो रेनकोट आपके बैग में है कि नहीं, बाइक की डिक्की में है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज ना पहले से प्री प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। सोचा कि मैंने रेनकोट भूल गया, आधे रास्ते पे या बारिश शुरू हो गई, ठीक है, फिर खुद को ही खुश हो गई, यार मैं रेनकोट लेके आता तो कितना अच्छा होता, ठीक है, मुझे वेट तो नहीं करना पड़ता। सेम थिंग वैसे ही होता है, गाड़ियों पे जाते हैं, बीच रास्ते में ना पेट्रोल खत्म होता है,
ठीक है। इससे अच्छा अगर देख लो कि हाँ पेट्रोल है, नहीं है, तो घर वालों से पैसे, हाँ होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। ठीक है, तो घर से निकलो तो चेक कर लिया करो कि पेट्रोल है कि नहीं। नहीं होता है तो घर वालों से पैसे के मुझे थोड़ी हरी पत्ती दो, 100 रुपीज, ठीक है, मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, डाल दूंगा। ठीक है, टायर की बात करो, ठीक है, पैर से थोड़ी बहुत लात मार के देख लो कि टायर में हवा है कि नहीं। ठीक है, अगर आप फिर भी चेक करके निकल रहे हो, ठीक है, इतने श्योर हो कि आप जा रहे हो, फिर भी पंचर होता है, वो आपकी किस्मत। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट होता है, अच्छा, एक अल्फा पर्सन, मैं ये बता दूं अल्फा पर्सन में 4 थिंग्स डेफिनेटली होनी चाहिए। ब्रेव वो होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जाओ वो ब्रेव होना चाहिए, चाहे वो खुद के लिए हो, खुद की फैमिली के लिए हो, खुद के बच्चों के लिए हो, ठीक है, खुद की वाइफ के लिए हो, खुद की जॉब प्रोफेशनल के लिए हो। राइट, ब्रेव हमेशा रहो, कहीं भी रहो, बहादुर बनो। ठीक है, कहीं भी आप ढीले मत पड़ो। ठीक है, उसके लिए क्या होना पड़ता है, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस लेना होना जरूरी होता है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस होने के साथ बिलीवनेस, खुद पर विश्वास होना चाहिए कि ये डेफिनेटली मैं करूंगा। राइट, सेकंड थिंग होती है कॉन्फिडेंस, ऑलवेज कॉन्फिडेंस। कहीं भी जाओ, अगर कोई पर्सन बोलता है ना कि आज तुझे ना 100% के बीच कुछ ना कुछ बोलना है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, बोल देंगे ना, इतना तो कॉन्फिडेंस है ना। हर रोज सेशन में बोलते हो 5 लोगों से जो बोलना है, ठीक है, अगर 5 लोगों के बीच में आप जो बोलते हो, ठीक है, वही चीज आपको 50 लोगों के बीच में बोलनी है, तो आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? डेफिनेटली बोलोगे यार, क्योंकि जो बोलना है वो तो आपके दिमाग में ही है, आपको पता है मुझे क्या बोलना है, फिर सामने 50 हो या फिर 50,000 हो। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, डेली बेसिस पर आप उसको बोलो, प्रैक्टिस करो, तभी वो कंसिस्टेंसी आपके अंदर आएंगी। ठीक है, डिसिवनेस, ठीक है, हमेशा जिसको बोलते हैं ना निर्णायक, डिसीजन मेकर। ठीक है, कई बार ऐसे पर्सन होते हैं, मेरे साथ ज्यादा पर्सन ऐसे होते हैं, ठीक है, दो मेरे दोस्त होते हैं, है ऐसे, ठीक है, वो डिसीजन कभी ले नहीं पाते। ठीक है, वो किसी ना किसी को छोड़ देते हैं, हाँ ये कर लो, नहीं ये जो बोलेगा ना वो हम लोग करेंगे। अब बाहर कहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, ठीक है, नहीं मनीष सर जो खाएंगे ना वही हम लोग खाएंगे। भाई ऐसा क्यों? ठीक है, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है, वड़ा पाव खा के मैं आ जाऊंगा, तुम वड़ा पाव खाओगे? नहीं खाओगे ना, तो खुद का डिसीजन लो ना। बाहर खाने जा रहे हो, ठीक है, पैसे खुद पे कर रहे हो, ठीक है, तो जो मर्जी के, क्यों भाई वो पालक पनीर खा रहा है तो मैं क्यों ना मटर पनीर खाऊं? ठीक है, अगर वो सादी रोटी चपाती खा रहा है तो मैं बटर रोटी खाऊंगा। राइट, तो हमेशा डिसीजन मेकर बनो। ठीक है, खुद के डिसीजन खुद लो। ठीक है, हाँ कई बार होते हैं, और खुद की, हाँ एक और एग्जांपल, खुद की लाइफ को किसी के भी हाथ में मत छोड़ो, माँ बाप के सिवा। राइट, खुद पर किसी का कंट्रोल मत होने दो, पेरेंट्स के सिवा। ठीक है, सेकंड थिंग होते हैं लीडर। ठीक है, जो लास्ट हमारा जो अल्फा पर्सन में एक क्वालिटी होनी चाहिए वो हमेशा होती है लीडर। लीडरनेस हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं भी जा रहे हो ना, आपके अंदर वो क्वालिटी होगी, तो सामने वाला पर्सन डेफिनेटली आपको बोलेगा कि सर आप ना इन लोगों को हैंडल करो। राइट, अगर हम सहेलियां हैं, ठीक है, मतलब फ्रेंड से सर्कल में सारी लड़कियां होती है या फिर लड़के होते हैं, ठीक है, कई बार मिक्स ग्रुप भी होता है। ठीक है, वो लोग मूवी देखने के लिए गए, ठीक है, अब मूवी देखने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो सभी सभी तो लाइन में खड़े नहीं होंगे, एक ही पर्सन जाएगा मूवी की टिकट परचेज करके। तो हम जिस पर्सन को चूज कर रहे हैं कि नहीं भाई ये नितिन है तो नितिन ही जाएगा। ठीक है, तो नितिन को हमने क्यों चूज किया, क्योंकि हमें पता है कि नितिन में वो क्वालिटी है कि वो सबके लिए टिकट परचेस कर सकता है। ठीक है, वो पैसे जो होते हैं वो मैनेज कर सकता है। राइट, तो हमेशा लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर रहो कि लोग आपको सिलेक्ट करें कि सर आपके लिए या सिर्फ मेरे बच्चों के लिए आप उनको देखो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को भी हम कई बार उनके पेरेंट्स होते हैं ना कि देखो कि ना आप ना थोड़ी देर ना मेरे बच्चों को रखो, वो क्यों देखे जाते हैं? उनको पता है कि ये पर्सन ना उसको हैंडल कर सकता है, उसके अंदर वो क्वालिटी है।
ठीक है। मम्मी पापा पैसे दे के जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं भी शादी वगैरह फंक्शन होता है तो चलो वो नहीं जा पाते, लेकिन आपको भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि मेरे मेरे जो डॉटर है या फिर मेरे जो सन है ना, उसमें वो क्वालिटी है कि वहां पे जाएगा, शादी ब्याह में लोगों से मिलेगा, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करेगा और वापस सीधा घर ही आएगा। ठीक है। तो ये लीडर की जो क्वालिटी होती है ना, वो हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। अल्फा पर्सन बनने के लिए एक होना पड़ता है ब्रेव, ठीक है, दूसरा होता है कॉन्फिडेंस, तीसरा होता है कि डिसीजन मेकर बनो, ठीक है, और चौथा होता है लीडर। ठीक है। एक नया वर्ड्स में ऐड करता हूँ, बोल्ड। ठीक है। मुझे जब मैं बीबीए में था, ठीक है, तब मुझे हमारे जो फैकल्टीज होते थे ना, जो हमारे सीनियर्स भी होते थे, तो वो हमेशा कहते थे कि बी बोल्ड एंड बी कॉन्फिडेंट, हमेशा थोड़ा बोल्ड बनिए दिमाग से, ठीक है, सोचिए थोड़ा बहुत, ठीक है, जितना आप सोचोगे उतना आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, आने वाले जो फीचर्स है लाइफ में, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे, राइट। तो ये होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डोंट रिले ऑन अदर पीपल फॉर हैप्पीनेस। ठीक है। किसी भी पर्सन को, ठीक है, अपनी हैप्पीनेस किसी भी और पर्सन के साथ, मतलब और पर्सन से मतलब मत करो। ठीक है। जैसे कि तारक सर है, ठीक है, तो मैं तारक सर, ठीक है, तो मेरी जो खुशियां है, ठीक है, मैं जो हैप्पीनेस में फाइंड करता हूँ, ठीक है, तो मैं खुद ही फाइंड करूंगा उसको। ठीक है। मैं उस तारक सर पर डिपेंड नहीं करूंगा कि सर आपकी वजह से ना थोड़ा बहुत ये करो, मुझे ना थोड़ी मतलब हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है। तो कभी भी किसी पर डिपेंड ना रहो कि उस पर्सन से मुझे खुशियां मिलेंगी, शायद दुख भी मिल सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फाइट, पर्पस योर ड्रीम्स विदाउट। ठीक है। बी प्रिपेयर फॉर अ फाइट। अब मैंने पहले बोला था कि पॉइंटलेस फाइट मत करो, ठीक है, खुद के हक के लिए लड़ो। ठीक है। इसका मीनिंग होता है खुद के हक के लिए लड़ो, राइट। अगर कहीं भी आपको जाना है, ठीक है, या फिर घर में होता है, ठीक है, अगर आपके हक का है, ठीक है, तो उसके लिए लड़ो कि नहीं मुझे करना है। अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि भाई तू ये मत कर, ये पढ़ाई तेरे लिए नहीं है, नहीं मैं करूंगी ना, मेरा हक होता है, ठीक है, मैं करूंगा या फिर मैं करूंगी, कर पाऊंगी, ठीक है, आप उनको श्योरिटी दे दो तो डेफिनेटली करूंगी, रिजल्ट मिलेगा। जैसे बिजनेस में करते हैं, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो उनको पे आउट्स ला के दिखाओ, पैसे कमा के दिखाओ घर पे बैठ के, ठीक है, मान जाएंगे आराम से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, परस्यू योर ड्रीम्स विदाउट एम्बेरसमेंट। ठीक है। आपके जो भी ड्रीम्स है ना, उसको कभी भी आप क्या होता है कि एम्बेरसमेंट के साथ मत करो। ठीक है। कि अगर मेरा सपना ये है, अगर मैं किसी को बताऊंगा तो कोई मुझ पे हंसेगा कि नहीं, ठीक है, अगर मैं ये कुछ करूंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं, ठीक है, तो ये क्या, अगर आप खुद के अंदर डाउट्स डाल रहे हो, ठीक है, आप खुद पर डाउट्स निकाल रहे हो, ठीक है, ऐसा क्यों करने का, क्यों आप खुद पर डाउट्स कर रहे हो, राइट। तो ये गलती कभी मत करिए। ठीक है। अपने जो ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, उसको श्योर है कि मुझे ये मेरे ये ड्रीम्स है, ठीक है, तो उस पर कभी भी एम्बेरेस मत हुओ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड टू रेस्ट। ठीक है। आपको जो भी काम करना है, बाकी जो भी काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए कभी भी आप डरो मत। ठीक है। नया काम करना है, ठीक है, सीखना है, ठीक है, तो उसे डरो मत। ठीक है। अगर काम आपने ठान लिया है कि दिमाग में कि ये मैं बिजनेस करके ही रहूंगा, ठीक है, तो उससे डरो मत। अगर पर्सन से बात करनी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स में बात बता रहा हूँ, कुछ बॉयज ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो आपको हैरेस करेंगे, ठीक है, आपको मेंटली थोड़ा चीप भी लगेगा कि यार ये कैसे मुझसे बातें कर रहा है, ठीक है, वल्गैरिटी कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है, उनको उसको भागना नहीं है आपसे, ठीक है, आप उसको हैंडल करो। आज एक पर्सन को हैंडल कर लिया, कल 50% को आप हैंडल कर लोगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं उसको समझा सकती हूँ, ठीक है, तो करो, अदरवाइज ब्लॉक करके जयराम जी की। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, ट्रीट योर सेल्फ ऑलवेज, डेली बेसिस पर खुद को थोड़ा क्रिएटिव बनाओ, थोड़ा बहुत इनोवेटिव सोचो, ठीक है, अच्छी बुक्स रीड करो, अच्छे वीडियोस देखो, अच्छे लोगों से बातें करो, राइट।
नेक्स्ट जो होता है डोंट ब्रेक प्रोमिसेस, ठीक है, अगर आपने किसी से प्रॉमिस किए हैं, ठीक है, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी को भी, उसको ब्रेक मत करो, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है डिफाइन योर वैल्यूज, या अपनी जो क्वालिटीज है, आपकी जो वैल्यूज है ना, उसकी डेफिनेशन बनाओ, ठीक है। लोग आपको वो डेफिनेशन से जानेंगे कि हाँ जी, कोमल मैम जो जाती है वहां से, ठीक है, वो उनका जो मतलब वे ऑफ टॉकिंग होता है, ठीक है, उनका जो अपीयरेंस होता है ना, कुछ लड़कियां होती है उनके कपड़े पहनने का ढंग इतना अच्छा होता है ना कि हर कोई इंप्रेस हो जाता है कि नहीं, ये जब भी आती है ना अटेंशन खींच के चली जाती है, राइट। तो खुद की जो वैल्यूज है ना उसको डेफिनेशन बनाओ, ठीक है। एक थिंग्स, एक क्वालिटी सबके अंदर होती है, ठीक है, उसको आप पकड़ो, ठीक है, उस पर आप अपडेट करते रहो और उसको आप खुद की डेफिनेशन बनाओगे, ठीक है। जैसे दीपिका पादुकोण है, ठीक है, नोरा फतेही, ठीक है, नोरा फतेही को सब जानते हो, बैले डांसर, ठीक है, वो क्यों फेमस है, उसकी डेफिनेशन क्यों बनी है, डांस की वजह से, बैले डांस की वजह से, ठीक है। तो ये होती है डेफिनेशन का एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लर्न टू योर वॉइस, हमेशा अपनी जो वॉइस है ना उस पर लर्न करिए, ठीक है, उससे कुछ सीखिए कि मैं आज क्या कुछ बोल रहा हूँ, अभी जो सेशन में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे भी तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे भी तो कुछ उस पर सीखना पड़ेगा, ठीक है, मैं अपनी वॉइस से मैं खुद सीखूंगा, ठीक है। तो वो आप मत भूलिए, ठीक है, खुद से भी सीखना शुरुआत करें, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बेस्ट टीचर होता है ना वो आप खुद ही हो, आप जैसा खुद को सिखाओगे वैसे ही आप बनोगे, राइट। और नेक्स्ट हमारा होता है बी असर्टिव, हाँ, ये आपको बताएगा मुझे बी असर्टिव क्या होता है, 5 मिनट बच्चे हैं। हमेशा श्योर रहो, ठीक है, आप काम कर लोगे ना, ठीक है। जैसे आज अमित सर का सेशन था, मुझे 8:30 बजे मैसेज आया कि सर लाइट नहीं है कल रात से, तो मोबाइल चार्जिंग भी नहीं है, तो मैं सेशन नहीं होस्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो 8:30 बजे थे, ठीक है, मेरे पर मैसेज आया, कॉल भी नहीं आया, कॉल मैसेज आया, मैंने देखा, चलो कोई बात नहीं, मैंने तुरंत लिंक बनाई, ग्रुप में डाल दी, ठीक है। टॉपिक पता नहीं था, मैंने सिर्फ 20 मिनट में टॉपिक मैंने रेडी किया, हाउ टू बी अल्फा, ठीक है। तो हमेशा रेडी रहो, ठीक है। लास्ट हमारा है डोंट बी अ नाइस गाय, ठीक है, अच्छे इंसान मत बनो, अच्छे इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, थोड़े बहुत रूड भी, हर किसी को के लिए आप अवेलेबल मत रहो, ठीक है, किसी को आप ना भी करना सीखो, राइट। कई पर्सन ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर कुत्ता भी बोलता है ना कि तू मेरे साथ नहीं से, हाँ हाँ चल ना हम चलते हैं, वेला ही बैठा हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपसे बोलता है चल ना वहाँ बैठते हैं कॉलेज में, ठीक है, चलो वहाँ बैठते हैं और पेड़ के नीचे, वहाँ गप्पे वप्पे लड़ाते हैं, हाँ चलो लड़ाते हैं, ठीक है, मूवी देखने चले, हाँ चलते हैं चलो, ठीक है, मुझे यहीं जाना है तो मेरे साथ 2 घंटे मेरे साथ चलेगा, चलेगी, हाँ हाँ चलो फ्री बैठी हूँ, हाँ क्यों भाई, क्यों खुद की वैल्यू क्यों डाउन कर रहे हो, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, ठीक है। अगर आपको काम है तो उसको ना करना भी सीखो, ठीक है। अगर आपको काम नहीं भी है फिर भी ना करना सीखो, अगर आप ना कहोगे तो वो पर्सन है कि ये कुछ काम की वजह से मना कर रहा है, हर बार करोगे तो पता ये तो वेला ही बैठा है या फिर वेली बैठी है, हर बार बोलता हूँ, हर बार मेरे साथ ना चिपकने के लिए रेडी हो जाती है या फिर रेडी हो जाता है, ठीक है। तो डोंट बी अ नाइस गाय, ठीक है, जो भी है। तो ये थे आज हाउ टू बी अल्फा पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। जैसा भी लगा आपको सेशन, ठीक है, वीडियोस में बताना, हाँ जी कोमल मैम आपको गाना गाना पड़ेगा, ठीक है, रेडी हो जाओ। दिविशा मैम यू आर इन टारगेट, किसी को कुछ पूछना है? 3 मिनट बाकी है। सर मुझे पूछनी है। हाँ जी सर पूछो। पहले तो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो जैसे कि आपने आज टॉपिक रखा अल्फा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा सर, मुझे बताइए थोड़ा सा। अल्फा, अल्फा पर्सन वो होता है, उसमें वो क्वालिटी होती है कि वो कहीं भी बैठता है ना, वो ठीक है, तो वहीं से उसकी लाइफ शुरू होती है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना 786 में, ठीक है, मैं जहाँ खड़ा होता ना वहीं से लाइन शुरू होती है, ठीक है। लायन होता है ना जंगल में लायन, ठीक है, लायन कहीं भी बैठता है ना, कहीं उसका सिंहासन होता है, ठीक है, लायन में वो क्वालिटीज होती है, ठीक है, वो जंगल का राजा क्यों कहलाता है, ठीक है। सेम वही हमें भी बनना है, ये जितनी भी सारी मैंने जो पॉइंट्स बताए उस पर हमें गौर करना है, ठीक है, और हमें भी अल्फा पर्सन बनना है,
ठीक है। खुद का वर्जन, खुद का बेस्ट वर्जन आप खुद ही हो, खुद ही बनो। हमेशा खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद की तारीफ कर लिया करो, ठीक है। और खुद से ही अप्रिशिएट हो, खुद को ही कॉम्प्लीमेंट करो और खुद से ही मोटिवेट हो, ठीक है। बाकी बाकी बढ़िया बेस्ट तरह से जानते हो, राइट। जोशा मैम आपको गाना गाना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए ये होमवर्क है कि आप गाना रिकॉर्ड करके आप जो अपना जो फीडबैक है वो भी शेयर करेंगी और एक वीडियो आप गाना गा के भी शेयर करेंगी, ठीक है। चलो राइट, तो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? मेरे छोड़ के 7 लोग बैठे हैं, दुविशा मैम को छोड़ के 6 लोग बैठे हैं, तो 6 लोग जानेंगे। दुविशा मैम आप आज होमवर्क कंप्लीट करते हैं कि नहीं? ठीक है, जैसा भी हो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप सेंड कर लेना, और अच्छे से जो भी समझ में आए एक वीडियो बना के आप ग्रुप में सेंड कर लेना कि कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है। बाकी 1 मिनट से भी कम बची है, ठीक है। तो अच्छी वजह से काम करो, कहीं भी मेरी जरूरत हो, ठीक है, किसी से भी बात करवानी हो मुझे बिंदास, मेरा नंबर है ग्रुप में, ठीक है। तो आप कॉल कर लेना। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, हैव अ नाइस डे।